पीएम मोदी और अमित शाह भारत के अंदर मौजूद बीजेपी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 है। अब मान लीजिए अब से 4-5 महीनों के बाद इलेक्शन होने हैं भारत में प्रधानमंत्री पद के, और उससे पहले ये आपस में लड़ने लग जाएं। अमित शाह इस्तीफा दे दें गृह मंत्री के पद से और आलोचना करना शुरू कर दे पीएम मोदी की। क्या यह पार्टी चुनाव जीत पाएगी? असंभव है। डिजास्टर होगा बीजेपी के लिए, एब्सोल्यूट डिजास्टर। यही चीज इस समय हो रही है जस्टिन ट्रूडो के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जस्टिन ट्रूडो की सबसे विश्वास पात्र और कनाडा के अंदर दूसरी सबसे ताकतवर नेता क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कि कनाडा की वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कल देर रात इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ इन्होंने जस्टिन ट्रूडो पर अटैक भी किया। इन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसीज हैं वो एब्सोल्यूट डिजास्टर हैं और हमें ये आने वाले कुछ महीनों के बाद जो चुनाव होंगे ना, उसमें ऐतिहासिक हार की तरफ ले जाएंगे। इतना ही नहीं, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि सरकार बचाना तो दूर की बात है, स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि हमारी पार्टी मुख्य विपक्षी उम्मीदवार का भी यहां पर दावा पेश नहीं कर पाएगी। इतनी कम सीटें हो जाएंगी हमारी और इतिहास के हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हारने के मामले में हमारी इतनी बुरी स्थिति आन पड़ी है और ये जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत करारा झटका है। इसीलिए अब रिपोर्ट आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो भी जल्द ही इस्तीफा देकर जल्दी चुनाव करवाने की भी सोच रहे हैं और आने वाले 1-2 दिन में वो इस पर विचार कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं ना, वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी और भी तेजी से नीचे जा रही है। फैसला इन्हें अब ये करना है कि ये 6-7 महीने की जो इनकी सत्ता बची है उसे भोगें या फिर अभी इस्तीफा देकर अर्ली इलेक्शन करवा ले, ताकि 6-7 महीनों के बाद जो इनकी बुरी गत होगी उससे ये थोड़ा बेहतर स्थिति में आए। कम से कम ये अभी इतनी सीट जीत जाएंगे कि मुख्य विपक्षी पद इन्हें मिल जाएगा और इसीलिए 1-2 दिन में जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जहां कनाडा के अंदर ये पॉलिटिकल भूचाल मचा पड़ा है, वहीं अमेरिका के अंदर इसके खूब मजे लिए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मजे ले लिए कनाडा और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के। इन्होंने कहा कि गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, जी हां, जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होता है ऐसे ही गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ने क्रिस्टिया फ्रीलैंड को सरकार से हटा दिया। ये अच्छा फैसला था क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे कनाडा राज्य के लिए बेहतर नहीं थी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बता रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को कि कनाडा की औकात अमेरिका का एक राज्य बनने की है, एक देश बनने की नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में, और रहना भी चाहिए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त था तो जस्टिन ट्रूडो ने भी खूब मजे लिए थे। अब ट्रूडो का बुरा वक्त है तो ट्रंप मजे ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जस्टिन ट्रूडो की और कनाडा की जो हालत है उसे देखकर नहीं लगता कि 6-7 महीनों के बाद जो चुनाव की तारीख है उसी को चुनाव होंगे। चुनाव उससे पहले ही होंगे। हो सकता है ये 1 महीना और चले इनकी सरकार, 2 महीना चले, इससे ज्यादा ये घसीट नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा फूट है और इन्हें चुनाव पहले करवाने पड़ेंगे। यानी कि कनाडा एक अर्ली इलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और कनाडा में जो भी चुनावी खबर होगी सबसे पहले यहीं आपको पता चलेगी। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना।